आदिमानव पिको बनाम पोसाइडन। 4000 साल पुरानी मार्शल आर्ट बनाम कुदरती ताकत। 250 मिलियन साल पुराना राक्षस वापस आ चुका है। धरती पर कोई भी शिकारी इससे नहीं बच सकता था, न रैप्टर्स, न ग्रिजलीज, न साइबेरियन बाघ। लेकिन अब वह एक ऐसी दुनिया में था जहां उसकी भूख ही सबसे बड़ा खतरा बन गई थी। पिको, वह आदिमानव जिसने डायनासोरों का शिकार कर उनका मांस खाया था, अब 500 बचे खुचे साइबेरियन बाघों को खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली शिकारी भी उसकी नजर में कुछ नहीं थे। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि उसने एक झटके में धरती के सबसे खतरनाक जानवरों को हरा दिया। लेकिन समस्या यह थी कि अगर पिको इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही दुनिया में कोई शिकारी जीव नहीं बचेगा। मनुष्य भी उसके लिए सिर्फ एक और भोजन बन सकते थे। क्या पिको को रोका जा सकता है? जब सेना ने उसे काबू में रखने की कोशिश की तो वे उसके सामने तिनकों की तरह बिखर गए। जानवरों को बचाने के लिए एक नया समाधान खोजना जरूरी था। इसी दौरान एक नया योद्धा सामने आया, सी हंटर, चीन के प्राचीन मार्शल आर्ट कबीले का वंशज। उसने कहा, अगर कोई पिको को रोक सकता है तो वह मार्शल आर्ट है। लेकिन उसके इस प्रस्ताव पर दुनिया के शीर्ष नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई। पिको के खिलाफ एक इंसान को भेजना खुद उसे मौत के मुंह में धकेलने जैसा था। तभी पोसाइडन सामने आया। पोसाइडन, समुद्रों का राजा जो अपनी ताकत और कौशल के लिए प्रसिद्ध था। उसने कहा, मैं पिको से मुकाबला करूंगा। अगर मैं हार भी गया तो कम से कम यह दुनिया देखेगी कि मार्शल आर्ट की ताकत कितनी महान होती है। अधिकारियों ने अनिच्छा से उसे अनुमति दी। पिको बनाम पोसाइडन, ताकत और युद्ध कला का महायुद्ध। जैसे ही पोसाइडन पिको के सामने खड़ा हुआ, आदिमानव ने पहली बार एक असली लड़ाई का उत्साह महसूस किया। बिजली की गति से उसने अपनी हथेली बढ़ाई और पोसाइडन को कई किलोमीटर दूर उड़ा दिया। हर कोई सोचने लगा कि पोसाइडन मर चुका है, लेकिन तभी वह उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह जानता था कि ताकत से पिको को हराना नामुमकिन था। अब चालाकी और युद्ध कला ही उसका हथियार थी। अलौकिक मार्शल आर्ट बनाम आदिम शक्ति। पोसाइडन ने पिको पर एक तेज लात मारी, फिर उसकी आंखों पर वार किया। ठक ठक ठक, उसके वार बिजली की तरह गिर रहे थे। मुक्के, लातें, पलटवार, लेकिन पिको हिल भी नहीं रहा था। फिर भी पोसाइडन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी सबसे खतरनाक चालें आजमाई। 4000 साल पुरानी मार्शल आर्ट का सार। लेकिन यह सब पिको के लिए एक तिनके की तरह था। पिको ने गुस्से में पोसाइडन का सिर पकड़ लिया और उसे बेहोश कर दिया। क्या यह पोसाइडन का अंत था? नहीं, पोसाइडन का जुनून अब चरम पर था। उसने अपने जूते उतार दिए और असली कुंग फू के साथ लड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, पिको ने उसे फिर से जमीन पर पटक दिया। इस बार मार्शल आर्ट की गरिमा दांव पर थी। पोसाइडन को अपनी कमजोरी महसूस हुई। वह इतने सालों से जिस पर गर्व कर रहा था, वही अब व्यर्थ लगने लगा। लेकिन तभी उसके अंदर कुछ जाग उठा। मैंने मार्शल आर्ट छोड़ दी, लेकिन मार्शल आर्ट ने मुझे नहीं छोड़ा। यही वह पल था जब उसकी आत्मा की गहराइयों से असली लड़ाई शुरू हुई। अब लड़ाई सिर्फ जीत और हार की नहीं थी, यह थी 4000 साल की विरासत बनाम 250 मिलियन साल की कुदरती ताकत। कौन जीतेगा, कौन बचेगा, देखते रहिए।